हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त शिवी सिन्हा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं रेगुलर वीडियोस नहीं कर पा रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको प्रिपेयर करती हूँ NTA UGC नेट JRF के लिए फ़िलासफ़ी के लेसन्स देती हूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे लेसन्स जो है आपके बेसिक्स को क्लियर करते करते एग्ज़ाम पे कॉन्सेंट्रेटेड रहे। साथ ही साथ मेरे लेसन्स जो है MA BA और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल होते हैं। तो आई होप आप सभी इन्जॉय कर रहे होंगे। आज का जो लेसन है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। बहुत छोटा सा है बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत किसी को क्लियर भी नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये लेसन मेरा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है थ्योरी ऑफ प्रामाण्यवाद और अप्रामाण्यवाद। प्रामाण्यवाद और अप्रामाण्यवाद को लेकर क्वेश्चंस आते रहते हैं नेट के एग्ज़ाम में। इंडियन फ़िलासफ़ी से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो आज हम लोग ये करने वाले हैं डिफरेंट स्कूल्स क्या क्या मानते हैं और प्रामाण्यवाद और अप्रामाण्यवाद होता क्या है, इसको हम लोग आज जानेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ इस बात को कि सभी को पॉसिबल नहीं होता है, सही तरीका नहीं मालूम होता है कैसे नेट निकालना चाहिए। तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगी नेट निकालने में। और मैं ये चैलेंज करती हूँ, गारंटी भी करती हूँ, अगर हमारे लेसन्स को आप पूरा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और जैसा बोला जाए अगर वैसा करते हैं तो आपका नेट पक्का है। चलिए आज के लेसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानिए प्रामाण्यवाद और अप्रामाण्यवाद होता क्या है। तो प्रामाण्यवाद जो होता है वो थ्योरी ऑफ नॉलेज है, एक ऐसा थ्योरी ऑफ नॉलेज है जिस मतलब कि इसमें क्या करते हैं, मतलब हम लोग जानते हैं कि नॉलेज थ्योरी ऑफ नॉलेज नहीं है, आई एम सो सॉरी। मतलब कोई भी थ्योरी जो नॉलेज का आता है वो ऑथेंटिक है या नहीं, ठीक है। जो भी नॉलेज रिसीव होता है वो ऑथेंटिक यानी वो मतलब वो सच अच्छा सही है या नहीं है, ठीक है। यानी कि उसका कितना ज़्यादा उसमें सत्यता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई किसी भी नॉलेज जो हमें रिसीव होता है किसी भी ज्ञान के साधन के द्वारा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो या फिर कोई सा भी सोर्स हो नॉलेज का, ठीक है, तो अगर वो ऑथेंटिक है यानी कि वो सत्य है, उतना ही वो रियल है, तो वो आपका प्रामाण्य कहलाएगा, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? प्रामाण्य। अप्रामाण्य किसको कहेंगे? जो थ्योरी ऑफ नॉलेज जो जिसका मतलब अपना कोई जो ऑथेंटिक नहीं निकल के आता है उसे हम अप्रामाण्य कहते हैं, ठीक है। उसे हम अप्रामाण्य कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब सवाल उठता है, ये जो ऑथेंटिसिटी देते हैं हम लोग नॉलेज का, ऑथेंटिक है या नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। ज्ञान जो है वो ऑथेंटिक कितना है या नहीं है, वो कैसे होता है? क्या वो उसी ज्ञान जो ज्ञान उस उभर के आता है, जैसे कि हमने देखा एक सांप को देखा, तो सांप सच है या नहीं, यथार्थ है या नहीं, ऑथेंटिक है या नहीं, ये ज्ञान ये कैसे प्रूफ होगा? क्या वो खुद से ही प्रूफ हो जाता है या फिर उसको भी सही या गलत, ऑथेंटिक या इनऑथेंटिक प्रूफ करने के लिए किसी और साधन की ज़रूरत होती है? तो इस बात को लेके जो है दो तरह का क्वेश्चन आता है कि जो प्रामाण्य होता है वो दो तरह से होता है, प्रामाण्य और अप्रामाण्य। ऑथेंटिसिटी को भी प्रूफ करने का भी एक ये होता है, मतलब कि खुद से हुआ है या फिर कोई और नॉलेज का ज़रूरत पड़ा है। प्रामाण्य को भी प्रूफ, ऑथेंटिसिटी को प्रूफ करने के लिए भी और इनऑथेंटिसिटी को भी प्रूफ करने के लिए भी ये इसकी ज़रूरत होती है कि वो खुद से प्रूफ हो रहा है उसी ज्ञान के द्वारा, यानी कि जो सांप है वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो खुद से ये बात प्रूफ हो रही है या फिर किसी और बात की ज़रूरत पड़ रही है उसको इनऑथेंटिक प्रूफ करने के लिए या ऑथेंटिक प्रूफ करने के लिए। इस चीज़ को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्वतः प्रामाण्य और प्रताप्रामाण्य, ध्यान दीजिएगा मैंने कहा कि जो ऑथेंटिसिटी को कहते हैं प्रामाण्यवाद, इनऑथेंटिसिटी ऑफ नॉलेज को कहते हैं अप्रामाण्यवाद, ठीक है। तो प्रामाण्यवाद और अप्रामाण्यवाद दोनों ही स्वतः और परतः होते हैं। परतः स्वतः कहने का मतलब कि जो ऑथेंटिसिटी जो प्रूफ हुई है यानी कि जो यथार्थ है ज्ञान, वो जो प्रूफ हुआ है वो खुद से प्रूफ हुआ है, उसी ज्ञान से प्रूफ हुआ है या उसको प्रूफ करने के लिए किसी और ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ी होगी, ठीक है। समझ में आया?
और अगर वो इनऑथेंटिक है भी तो वो खुद से इनऑथेंटिक प्रूफ हुआ है या फिर किसी और नॉलेज की ज़रूरत पड़ी है उसको इनऑथेंटिक प्रूफ करने के लिए। तो इस बात पे स्वतः और प्रतः दोनों ही जो है प्रामाण्यवाद भी है और अप्रामाण्यवाद भी है। स्वतः यानी जो खुद से प्रूफ हो रहा है यानी सेल्फ एविडेंट है नॉलेज, ठीक है, और प्रतः यानी कि किसी और नॉलेज की ज़रूरत का सहारा लेना पड़ रहा है उसको ऑथेंटिक या फिर इनऑथेंटिक यानी प्रामाण्य या अप्रामाण्य प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं तो स्वतः प्रामाण्य को वो नॉलेज होता है जो कि खुद में अपने आप को स्वयं खुद को प्रूफ कर सकता है कि वो ऑथेंटिक है या इनऑथेंटिक है, ठीक है। और प्रतः जो होता है वो भी वो ज्ञान होता है जो कि खुद में ये प्रूफ करता है कि कोई और नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है वो ऑथेंटिक या इनऑथेंटिक प्रूफ करने के लिए। दोनों ही स्वतः प्रतः जो प्रामाण्यवाद भी होता है और अप्रामाण्यवाद भी होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी अगले क्लास में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन जो डिफरेंट स्कूल्स है वो प्रामाण्यवाद और अप्रामाण्यवाद दोनों ही मानेंगे, क्योंकि सभी हमारे इंडियन फिलॉसफी में प्रमा और अप्रमा दोनों को माना गया है। राइट नॉलेज एंड रॉन्ग नॉलेज, ऑथेंटिक नॉलेज एंड इनऑथेंटिक नॉलेज को भी माना गया है, ठीक है। तो प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों को ही मानते हैं ये सारे स्कूल्स। और कौन क्या क्या मानता है, तो सांख्य योग से शुरू करेंगे। सांख्य जो है वो स्वतः प्रामाण्यवाद को मानता है और स्वतः अप्रामाण्यवाद को मानता है। यानी अगर कोई नॉलेज ऑथेंटिक है तो वो खुद ही प्रूफ हो जाएगा और इनऑथेंटिक है तो भी वो खुद ही प्रूफ हो जाएगा, उसको किसी और नॉलेज की ज़रूरत नहीं है ऑथेंटिसिटी प्रूफ करने के लिए। जैन का यहाँ पे वर्णन इसलिए नहीं है क्योंकि जैन जो है वो हर नॉलेज को रिलेटिव मानते हैं, ठीक है, इसीलिए वो सदासद विलक्षण सदासद लेके चलते हैं, सद भी और असद भी, ठीक है भी नहीं भी, इस तरह का। तो इसीलिए यहाँ पे उसकी गणना नहीं की गई है। अब हम लोग बुद्धिस्ट फिलॉसफी में आ जाते हैं। ये लोग जो है प्रतः प्रामाण्यवाद को मानते हैं, यानी कि जो ऑथेंटिक नॉलेज को प्रूफ करने के लिए किसी और नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, और स्वतः अप्रामाण्यवाद को मानते हैं, यानी कि जो इनऑथेंटिक नॉलेज है वो खुद में प्रूफ हो जाता है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रूफ करने के लिए। तो सांख्य मानते हैं स्वतः प्रामाण्यवाद और स्वतः अप्रामाण्यवाद, यानी दोनों ही जो है ऑथेंटिक नॉलेज और इनऑथेंटिक नॉलेज दोनों ही खुद में प्रूफ हो जाएगा, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बुद्धिज़्म मानता है कि उसको जो ऑथेंटिक नॉलेज है यानी प्रामाण्य है उसको उसके लिए उसे किसी और नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उसको वो ऑथेंटिक प्रूफ कर सके। लेकिन जब अगर इनऑथेंटिक अगर कोई नॉलेज है उसको किसी और ज्ञान की ज़रूरत नहीं है उसको इनऑथेंटिक प्रूफ करने के लिए, वो खुद ब खुद जो गलत है वो अपने आप सामने आ जाएगा। न्याय वैशेषिक जो है वो दोनों ही स्वतः नहीं प्रतः प्रामाण्यवाद भी मानते हैं और प्रतः अप्रामाण्यवाद भी मानते हैं, यानी ऑथेंटिक हो या इनऑथेंटिक नॉलेज हो दोनों के लिए हमें किसी और नॉलेज की ज़रूरत होती है, तभी जाके हम किसी चीज़ का ऑथेंटिसिटी को जान सकते हैं, ठीक है। तो प्रतः प्रामाण्यवाद और प्रतः अप्रामाण्यवाद न्याय वैशेषिक मानते हैं। न्याय वैशेषिक योग सांख्य योग इसलिए क्योंकि ये सभी अलाइड स्कूल्स हैं। मीमांसा और वेदांत भी जो है वो स्वतः प्रामाण्यवाद को मानते हैं, यानी जो नॉलेज की ऑथेंटिसिटी है वो स्वतः प्रूफ हो जाएगी, उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अप्रामाण्यवाद यानी इनऑथेंटिसिटी को प्रूफ करने के लिए उसे किसी और नॉलेज की ज़रूरत ज़रूर पड़ सकती है, ठीक है। तो स्वतः प्रामाण्यवाद और प्रतः अप्रामाण्यवाद मानते हैं मीमांसा और वेदांत, ठीक है। अब हम लोग एक टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं याद रखने के लिए। देखिए सांख्य योग जो है दोनों ही प्रामाण्यवादी हो या अप्रामाण्यवाद हो वो स्वतः से स्वतः मानता है, खुद सेल्फ प्रूव मानता है। तो एस से सांख्य होता है, एस से स्वतः होता है, याद रखने का ये ट्रिक हो गया। न्याय वैशेषिक जो है दोनों ही प्रामाण्यवाद को प्रतः मानता है, ठीक है। तो सिर्फ सांख्य और न्याय ही है जो कि सेम जैसा प्रामाण्यवाद और अप्रामाण्यवाद मानते हैं, यानी सांख्य योग जो है वो स्वतः ही मानेंगे, प्रामाण्य हो या अप्रामाण्य हो। न्याय वैशेषिक प्रतः ही मानेंगे, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। बुद्धिस्ट जो है क्योंकि मीमांसा जो है बुद्धिस्ट जो है वो प्रतः प्रामाण्यवाद मानते हैं और स्वतः अप्रामाण्यवाद मान लेते हैं, ठीक है। और मीमांसा में तो कहते हैं ये शुरू से ही बोलते हैं कि श्रुति ज्ञान पे विश्वास रखते हैं, तो वो मतलब वेदों में लिखे हुए जो वाक्य होते हैं वो स्वतः प्रमाणित है, उससे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, वो ईश्वर के वाक्य है और उसे किसने लिखा है क्या मतलब इसको प्रूफ करने के लिए किसी और ज्ञान का ज़रूरत नहीं। इसी तरह से हम
मान सकते हैं। मीमांसा और वेदांत स्वतः प्रामाण्यवाद को मानते हैं, लेकिन अप्रामाण्यवाद में वो परतः का विवरण देते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। आपको कैसा लगा मेरा लेसन प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। और प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।